अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक। आगे की बात बताने से पहले ये सुन लीजिए जरा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं आप। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5,000 वोट लिया, 5,000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्होंने? 10,000 वोट लिया और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया हुआ 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1,100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1,700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1,700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। भारत में बदलती राजनीति और समीकरणों के साथ भारतीय मुसलमानों को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने नेतृत्व का चुनाव करें, न कि समाजवादी और कांग्रेस का चुनाव करें। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत बड़ी तकलीफ से दो चार किया है। जिस तकलीफ से आज मुसलमान हिंदुस्तान में जूझ रहा है, उसकी सबसे मुख्य जो भूमिका निभाई है वो कांग्रेस ने निभाई है। गांधी का कातिल गोडसे था, लेकिन गोडसे को फांसी की सज़ा नहीं दी गई और गोडसे के मानने वालों को एक संस्था बनाकर, फिर एक पार्टी बनाकर हिंदुस्तान में दे दिया गया। संस्था का नाम रखा गया RSS और पार्टी का नाम रखा गया जनसंघ, जो अब बीजेपी के नाम से हमारे बीच में है। बाबरी मस्जिद की शहादत उस वक्त हुई जब हिंदुस्तान में एक कानून ऑलरेडी लागू था कि यहाँ पर अब किसी भी मस्जिद और मंदिर के नाम पर कोई विवाद कभी नहीं होगा। जो धर्मस्थल जिसका है वो उस धर्मस्थल पर अपने धर्म के अनुसार इबादत कर सकता है। 91 में जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया तो फिर हिंदुस्तान में फिर एक मरतबा इस कानून को याद दिलाया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि अभी भी नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके कांग्रेस की बनाई हुई वो आतंकवादी संस्था जिसका नाम RSS है, इसने बीजेपी की जो है ना, जो कांग्रेस की बनाई हुई दूसरी आतंकवादी संस्था है जिसको पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी ने अपने सहयोग से RSS को साथ में लेकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मकसद ये नहीं था कि वो बाबर ने बनाया था, जबकि बाबरी मस्जिद बाबर की बनाई हुई नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मकसद था हिंदुस्तान में आग लगाना। हिंदुस्तान की जो गंगी जमनी तहजीब है उसको ख़त्म करना और इसके ऊपर अपनी एक ना बनिया पॉलिसी लेकर आना, जिसमें ब्याज भी चलता हो, जिसका दिल चाहे रेप कर दिया जाए और उसको दलित और चमार बता दिया जाए, और जिसका दिल चाहे कत्ल कर दिया जाए और उसको आतंकवादी मुजाहिद बता दिया जाए, और फला लश्कर और ढिमकाने लश्कर का बता दिया जाए, उसको मार दिया जाए और अपनी हुकूमत चलाई जाए। इसलिए इसकी नींव रख दी गई। ऐसी पहले बहुत कोशिशें की गई। आज हिंदुस्तान में RSS के जो है ना कुछ दलाल गांधी को गाली बकते, गांधी को हिंदुस्तान का कलंक बताते और गोडसे को
इस तरीके से प्रचार किया जाता है जैसे कि ये ज़मीन पर यानी कि हिंदुस्तान में गोडसे ने पैदा होकर हिंदुस्तान पर एहसान कर दिया। सुनिए। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका आज तक इन हत्यारों को पूजता है। गांधी के पापों का असली फल तो 1971 में हिंदुओं ने चुकाया। 2 मिलियन हिंदुओं को मारा है। 47 के विभाजन से बड़ी त्रासदी बंगाल की त्रासदी थी। टेड कैनेडी के मेमोइर्स पढ़िए आप, आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जेनोसाइड किया हिंदुओं के साथ। इंटेलेक्चुअल्स ढूंढ के सुनते जाइए। हिंदू स्त्रियों के स्तन काट करके उनको मारा गया है। एंड इन लैक्स। तो इनके पापों का तो कोई अंत है नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब खुलने के बाद हिंदू समाज कौन सा इनसे घृणा करता है। हिंदू समाज के घर में आज भी गांधी की पूजा करते हैं। हम वो अभागे लोग हैं। मैं आज उस पवित्र भूमि में बैठा हूं जहां पर हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे की अस्थियां, और मैं आज दोपहर में जाऊंगा उसके दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस महापुरुष को। हम वो अभागे लोग हैं। प्रवीण भाई, हमारा नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और हम नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। ये फंडामेंटल डायकोटमी है, ये मौलिक भेद हिंदू समाज के अंदर है। जिस नेतृत्व ने, तथाकथित नेतृत्व ने हिंदू समाज को नपुंसक बनाया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार जिनकी वच पर हुआ, पश्चाताप के 2 शब्द जिन्होंने नहीं कहे, उन घटिया लोगों को छाती पर ढोते हैं हम। सुन लिया आपने। ये गोडसे की पावन जमीन भारत को बता रहे, हिंदुस्तान को। गोडसे जैसे आतंकवादियों के पैदा होने के बाद हिंदुस्तान की जमीन कलंकित हो गई। आरएसएस के पैदा होने के बाद हिंदुस्तान की जमीन कलंकित हो गई। बीजेपी के पैदा होने के बाद हिंदुस्तान की जमीन कलंकित हो गई। मिस्र से भगाए हुए ये पंडित, ये यहूदी, इनके हिंदुस्तान आने के बाद में हिंदुस्तान की ज़मीन अपवित्र हुई है। हिंदुस्तान की ज़मीन को पवित्रता की ज़रूरत है। ज़रूरत है हिंदुस्तान की ज़मीन को इस बात की कि ऐसे आतंकवादियों को, जो एक आतंकवादी को महान बताते। गांधी को मैं कोई अच्छा आदमी नहीं बोलता, उसकी पॉलिसीज़ मैंने बहुत पुराने लोगों से जो गांधी के साथ वक्त गुजार कर आ चुके हैं ना, ऐसे लोगों से मैं मिला जिसमें से कई लोग तो मर गए, बेचारों की उम्रें इतनी थी। वो लोगों का कहना गांधी के बारे में कुछ और है, और गांधी के बारे में कांग्रेस ने एक अलग हवा मचा के रखा है। खैर ये अलग सब्जेक्ट है। गांधी मर गया, मेरे को गांधी से कोई मतलब नहीं, नेहरू से कोई मतलब नहीं, मेरे को पटेल से कोई मतलब नहीं। यही लोग वो थे जिन लोगों ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के हाथ से जीतने के बाद में, छीनने के बाद में, यहाँ पर पहला प्रधानमंत्री हिंदू रहेगा इसका बिगुल बजाया था। जबकि इनकी मीटिंग हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में कि पहला प्रधानमंत्री तू होगा। 6 महीना जिया, उसके बाद में टीबी का मरीज, वो मर गया बाद में। और इतना बड़ा फितना तुमने फैला के ले लिए, तुम्हारी बदअकली की वजह से, तुम्हारे लालच, तुम्हारे अंदर की घृणा की वजह से, जो तुम्हारे अंदर बसी हुई है और तुम लोगों पर थोपते हो। मुसलमान 4 शादी 40 बच्चे पैदा करते हैं, इस बात का बहुत दुख है। इस वीडियो में आपने सुना ओवैसी साहब ने क्या कहा, 3 बच्चे जो है ना कम से कम हिंदू औरत पैदा करे। अरे उसको खिलाओ तो सही पहले अच्छे से, तब उसमें ताकत आएगी ना। उसको समझाओ तो सही पहले। तुमने तो उसको आतंकवादी बना के रखा है। हाँ, और तुम चाहते हो कि वो 3 बच्चे पैदा करे, 4 बच्चे पैदा करे, और तुम शराब के नशे में रहो, और तुम हिंदुस्तान में फसाद फैलाओ। पता नहीं कब किसके हाथ से मारे जाओ, या तुम्हारे आरएसएस तुमको मरवा दे और मुसलमानों पर नाम डाल दे ताकि हिंदुस्तान में दंगे बढ़ गए। ऐसे तुम्हारे काम और ऐसे तुम्हारे कारनामे, और तुम तुम्हारे घर की औरतों को बोल रहे हो 3 बच्चे और 4 बच्चे पैदा करो। आज हिंदुस्तान की जीडीपी 5.37, ये जीडीपी मापने वालों का एक कैलकुलेशन है। मेरे हिसाब से जीडीपी माइनस में चल रही है, प्लस में कुछ नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान का कारोबार पूरे से ठप पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को धमकी दी है, इस हाल में तुम औरतों को बच्चे पैदा करने बोल रहे हो, कैसे खिलाओगे उनको? कोई बजट है उनके लिए तुम्हारे पास? कुछ सुविधा कुछ है? तुम खुद तो केटली कमंडल लेकर भीख मांगने निकल जाते हो। हमारा प्रधानमंत्री बोलता है झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के चलने वाले तुम लोग औरतों को बच्चे पैदा करने बोलते हो। हम मुसलमान हैं, हमारे में 10 बच्चे 20 बच्चे, हमारे नबी ने हमको बताया, जिसका मफहूम है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके, ताकि मैं महशर के मैदान में अपनी उम्मत की तादाद देखूँ और फ़ख्र करूँ। तुमको तो यही नहीं सिखाया गया। औरत को पैर की जूती हवस का सामान बनाया गया और बताया गया, जिसकी मर्जी वो किसका भी रेप कर रहा है और बाद में भगवान बन जा रहे।
जिसकी मर्जी जिसको भी जला दे रहा और बाद में भगवान बन जा रहे। अकल खोलो। मैं अपने भारतवासियों से बोलना चाहूँगा और ख़ास करके मुसलमानों से बोलना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बोलना बंद करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है ना, तो तुम यहूदी हो। मेरी बात अच्छी लगी हो तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं लगी हो तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ और इसको शेयर करो, लोगों में पहुंचाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।